हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथ, यह आपका क्लास नाइन्थ का मैथ और SCERT सॉल्यूशन है। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज आपका है 2.5। ठीक है, तो 2.4 तक का हमने सॉल्यूशन कर लिया है ना। और जो NCERT होगा आपका, NCERT में ये आपका 2.4 में है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका 2.5 में है और NCERT का ये है 2.4। ठीक है, तो NCERT में 2.4 है और ये बिहार बोर्ड का जो बुक है ना, NCERT का, वो आपका 2.5 है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब सीधा सॉल्यूशन करते हैं, है ना। इसमें बहुपद है। ठीक है, तो आपका ये जो, अगर आप केसी सिन्हा बुक देखिएगा, है ना, उसका भी सॉल्यूशन हम करते हैं, है ना। तो केसी सिन्हा सॉल्यूशन में, उसमें आपका केसी सिन्हा बुक में ये जो है आपका 2.5 है ना। इस चैप्टर का जो यूज है वो आपका चौथे चैप्टर में वहां पर। ठीक है, उसका अलग चैप्टर दिया गया है, बीजीय शब्द समीकरण है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और इसमें जो है आपको बहुपद में ही दे दिया गया। ठीक है, चलिए, तो जो भी हो, है ना, हम लोग को सॉल्यूशन करना है आपके बिहार बोर्ड का SCERT का 2.5 और NCERT का 2.4 है। और किसके है? क्लास 9 का, है ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, है ना। और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके, है ना, निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि ये जो व्यंजक दिया गया है इसको गुणनफल ज्ञात करना है ना, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके। तो चलिए करते हैं हम लोग, है ना। वैसे तो इसको हम लोग डायरेक्ट गुना कर सकते थे, है कि नहीं, और डायरेक्ट करेंगे भी। ये भाग गया आपका कहाँ, हाँ। तो देखिए, x+4 इंटू है आपका x+10, है ना। तो ये जो होता है ये कितना हो जाता है, देखिए, सर्वसमीकरण का प्रयोग करने के लिए कह रहा था। ये जो है, इसमें कौन से सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे, इसमें होता है x+a इंटू x+b बराबर x² प्लस, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं, a+b इंटू x। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में इन दोनों को गुना, यानी a गुना b ab। ठीक है, चलिए, यहाँ पर यूज करेंगे अगर इस समीकरण का, तो x² प्लस 4+10, है ना, इंटू एक्स और प्लस AB, यानी 4 गुना 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, x² प्लस 10 और 4 14x प्लस 10 40। ठीक है, ये तो हम डायरेक्ट भी इसको गुना कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा भी उसी तरह से हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में हमारा क्या है, x+8 इंटू x-10, है ना। तो इसमें यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² है ना, a+b, यानी कि 8-10 हो जाएगा, इंटू एक्स अब प्लस a गुना b, यानी 8 गुना -10, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, x² और 8 में से 10 घटेगा, -2x हो जाएगा। और ये इधर 8 गुना 10 -80। ठीक है, चलिए, तीसरा में भी उसी तरह से करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पर इसको खत्म कीजिए ना, हो जाएगा, है। तो तीसरा में देखिएगा यहाँ पर 3x, है ना। आप एक ऐसे करके बता देते हैं आपको, 3x इंटू 3x-5, है ना, ऐसे करते हैं, प्लस 4 इंटू 3x-5 ऐसे करते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9x² -3×5 = 15x हो जाएगा, 4×3 = 12x हो जाएगा, है कि नहीं।
फिर माइनस 4 पचे 20, तो कितना हो जाएगा 9x² माइनस 15 और 12 कितना बचेगा -3x-20, है ना। इसमें भी उसी तरह से कर सकते थे कि 3x का स्क्वायर, है ना, फिर a प्लस बी यानी 4 में से 5 कटेगा -1, है ना, इंटू 3x हो जाता, तो -3x आ जाएगा, फिर a गुना b तो 4 गुना -5 -20 हो जाता। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देखिए यहाँ पर। चौथा नंबर में कौन सा सर्वसंख्या का प्रयोग होगा, देखिए चौथा में जो है वो आप देख रहे हैं कि ये किस रूप का है, तो a प्लस बी नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है कि नहीं है ना। तो इतना बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर करेंगे बाई स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा बाई का पावर 4 माइनस 3 का 9 2 का 4। ठीक है, तो बाई स्क्वायर माइनस 9/4 हो जाएगा। चलिए पांचवा में करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पांचवा नंबर, है कि नहीं। ये हो गया पहला का हो गया, है ना। दूसरा में देखिए, दूसरा में हमको सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब डायरेक्ट हम 103 गुना 107 नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम मतलब छोटे क्लास में तो है नहीं कि 107 गुना 103 करने के लिए दिया गया है कि नहीं। अब यहाँ गुना करने के लिए दिया है तो कुछ तो यूज करना है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, देखिए ये जो दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं ये किसके नजदीक है। तो 103 जो है ये 100 प्लस 3 इसको हम लिख सकते हैं ना, और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी रूप का हो गया जिस तरह अभी हमने बनाया, x प्लस ए, है कि नहीं, इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो यहाँ उसी तरह से करेंगे इसको, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू एक्स 100 हो जाएगा, और प्लस ए बी यानी 3 गुना 7। यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, है कि नहीं, और यहाँ कितना हो जाएगा 7×3 = 10 गुना 100, तो कितना हो जाएगा 1,000। हाँ, और यहाँ 7×3 21 हो जाएगा ना, यहाँ पर 7×21, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000 और 1,000 11,000, है कि नहीं, 11 और 1,021। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड का पहला, है ना, दूसरा का पहला। अभी देखिए दूसरा का दूसरा देखेंगे, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे इसमें। देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 95 है तो इसको हम लोग 100 माइनस 5 लिख सकते हैं, है ना, या 90 प्लस 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसको जो 96 है तो इसको हम लोग 100 माइनस 4 लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो इसको बनाएंगे तो ऐसे 100 का स्क्वायर, है ना, और प्लस से भी बना सकते हो माइनस से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, प्लस से तो हमने बता ही दिया, ये माइनस से बता देते हैं। ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स यानी कि -5 -4 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर प्लस ए बी, है कि नहीं, तो -5 गुना -4 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा कितना 100 का 10,000। ठीक है, और यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5×4 = 9 गुना 100 तो 900 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ 5×4 = 20, तो देखिए ये जो हो जाएगा 10,020 और -900। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, तो 10,000 में से 900 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना 9,000,
9100, है ना, तो हो जाएगा 9120, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया दूसरा नंबर, है ना। तीसरा नंबर देख लेंगे इसी तरह से हमारा। तीसरे जो है वो है क्या आपके पास, तो यहाँ पर है 104 गुना 96। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस में 4, है कि नहीं, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। ठीक है, तो ये जो हो गया a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, a का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर, सिंपल सा। तो a का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10,000, है कि नहीं, और माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो फिर कितना बच जाएगा, 16 घटेगा तो बच जाएगा कितना, 84, है ना, यानी कि 9,984। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा था, दो का तीसरा था, यानी दूसरा हो गया कंप्लीट। चलिए तो अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं क्या है। तो इसमें भी वही है, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको गुणनखंड याद करना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे पहला में यहाँ पर देखिए क्या है, 9x² बाई स्क्वायर, तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का, है ना। तो देखिए यहाँ पर हम 3x का स्क्वायर लिखेंगे, है ना, इधर ही जो बाई है बाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बीच में हो जाएगा 2ab, तो 2a में 3x और b में बाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए कितना, a² प्लस 2ab प्लस b² के रूप का हो गया ना। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो गुणनखंड हो जाएगा 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी हो जाएगा वही, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 4 बाई स्क्वायर है तो 2 बाई का स्क्वायर, है ना। अच्छा, ये बीच में माइनस है यहाँ पर, है ना, तो 2a में 2 बाई और b में 1, और इधर 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बाई-1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बाई-1 इंटू 2 बाई-1, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर ये सब याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए x² माइनस वाई² बटा 100 है, तो यहाँ पर हम लोग इसको a² माइनस b² के रूप का है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस वाई बटा 10 का स्क्वायर, है ना, 100 है तो a² माइनस b² बराबर a माइनस बी, है ना, और बटा में फिर a प्लस बी, तो x माइनस वाई बटा 10 इंटू एक्स प्लस वाई बटा 10 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया नंबर, कौन सा है, तीसरा नंबर, है ना। चौथा नंबर देखिए, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए, है ना। इसमें आपको प्रसार करना है, एक्सपेंड करना है, ठीक है, विस्तारित करना। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, है ना। तो आई होप कि आप लोग जानते होंगे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है बताइए तो a² प्लस b² प्लस c², है ना, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, है ना। तो बस यही हम लोग को करना है इसमें। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर a² तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, है ना, b² यानी कि 2 बाई का स्क्वायर, c² तो 4z का स्क्वायर, फिर 2ab तो 2a में x और b में 2 बाई, फिर 2bc तो 2bc, b में है 2 बाई और फिर 4z, फिर 2c है तो 2c में 4z हो गया इंटू a में x हो गया है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर, 2 का 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 का 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 2 दूना 4 एक्स वाई हो जाएगा, है कि नहीं, और कितना हो जाएगा, तो 2 दूना 4 चौके 16 वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर 2 चौके 8 जेड एक्स हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखेंगे हम लोग। देखिए दूसरा में क्या है आपका, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, है कि नहीं। तो इसमें भी वही करेंगे, है ना। तो 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर प्लस ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर जेड होता है। फिर यहाँ पर -2 भी हो जाएगा, -2, तो 2x इंटू वाई, फिर -2 बी सी हो जाएगा, -2 वाई इंटू जेड, फिर हो जाएगा ना +2 सी है, 2 जेड इंटू 2x। ठीक है, चलिए अब इसको हल करके लिखे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस 2 दूना 4x वाई हो जाएगा, है ना, 2 वाई जेड हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 जेड एक्स। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा नंबर देखेंगे। देखिएगा तीसरा नंबर -2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर करेंगे तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा। वैसे माइनस करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसमें स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है कि नहीं। यहाँ पर चलिए ना थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर 2x का स्क्वायर हो गया, फिर 3y का हो जाएगा, फिर 2z का हो जाएगा। ठीक है, फिर 2a भी, तो 2a में 2x और b में 3y, फिर 2bc, तो b में 3y और c में 2z हो जाएगा, फिर 2c है तो 2c में 2z और a में 2x हो जाएगा। और सॉरी प्लस लिख दिए कुल, तो प्लस नहीं होगा टोटल में। यहाँ पर देखिए ये आपका -2a भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर +2bc और यहाँ पर -2ca हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 का 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9y स्क्वायर, और यहाँ पर +2 का 4z स्क्वायर, है ना। यहाँ हो जाएगा कितना, 2 दूना 4 किया 12x/, ठीक है, प्लस 2 तिया 6 दूना 12/z, माइनस 2 दूना 4 दूना 8z x। ठीक है, यह हो गया 4 का नंबर तीसरा। अब देखेंगे हम लोग चौथा नंबर। तो चौथा में क्या है, 3a-7b-c का स्क्वायर, है ना। तो देखते हैं चौथा नंबर में 3a-7b-c का स्क्वायर, है ना। चलिए लीजिए, ठीक है, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, -2ab, तो 2ab यानी कितना हो जाएगा
3a इंटू 7b, फिर प्लस 2bc हो जाएगा, तो 7b इंटू c, और फिर -2ca, 2ca, ठीक है ना। तो अब बनाएंगे इसको, तो 9a² 7 का 49b² प्लस c², और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 सतह 42ab, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 सतह 14bc, और ये -2 तिया 6ca, ठीक है। चलिए, तो चौथा नंबर हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे पांचवा नंबर है। तो देखिए पांचवा नंबर में क्या है, कहाँ गया, -2x प्लस 5y माइनस z² है ना, -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा, हाँ देखिए, तो 2x है ना, a² जोड़ b² और जोड़ c² है ना, -2ab, तो 2a में 2x और b में 5/2ab हो गया, फिर -2bc 5 और 3z 2bc हो गया, फिर प्लस 2ca है ना, c, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा यहाँ पर ये 4x², ये हो जाएगा 25y², हो जाएगा 9z², ठीक है। यहाँ 2 दूना 4 पचे 20x/, ठीक है ना, 2 पचे 10 तिया 30 है ना, 2 तिया 6 दूना 12zx, ठीक है। ये हो गया पांचवा ना, एक और है लगता है ना, छठा नंबर में एक और है ना, हाँ एक और, चलिए तो इसको इधर बनाए देते हैं, इधर है ना, यहाँ पर देते हैं छठा नंबर। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो a² यानी 1/4a ना है, एक स्क्वायर, 1/2 b² a² जोड़ b² जोड़ c², ठीक है। फिर -2ab, तो 2 1/4a इंटू 1/2b, 2ab हो गया, फिर -2bc 1/2b हो गया, 80 में 1 हो गया, ठीक है। फिर प्लस 2ca है ना, +2c, और a में है 1/4, इसको सोल्व कीजिए तो हो जाएगा कितना, a² 4 चौके 16 है ना, इधर b² 2 का 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ चलिए आपका ये 2 से 2 कट गया, तो ऊपर में ए बी और नीचे में क्या बचा 4, ठीक है। इधर आपका 2 से 2 कट गया, तो ऊपर में बचा बी, और नीचे में तो कुछ बचा ही नहीं है कि नहीं। फिर इधर आपका 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ऊपर में ए और नीचे में 2 प्लस a/2, ठीक है। तो चौथा नंबर हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, है कि नहीं। देखिए गुणनखंडन कीजिए, है ना, इसमें भी गुणनखंडन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको उसी रूप में इसको पहले सजाएंगे, है ना, जैसे पहला में दिया गया है कितना 4x², या फिर इसको ऐसे ही लिखे ना, ये जब लिख देते हैं आपको, ठीक है। देखिए 4 है ना, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 9 है तो 3y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये 4z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पहला में 2ab,
ए में 2x और बी में 3y। ठीक। फिर अब सी में देखिए, यहाँ पर -2bc। तो बी में हो गया 3y और सी में 4z। फिर -2ca, सी में 4z और ए में 2x। ठीक है ना। तो अब इतना बराबर क्या हो जाएगा, आप देखिए। हाँ देखिए, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो ये जो है आपका कौन से व्यंजक को निरूपित करता है? तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है ना। 2x प्लस 3y प्लस 3z, लेकिन माइनस भी है ना। तो माइनस किसको देना? तो देखिए दोनों में कौन है? जेड है ना। तो जेड वाला पद माइनस हो जाएगा। यानी कि 2x प्लस 3y और माइनस 4z का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये ठीक है, तो इसके बाद नीचे लिख देंगे 2 बार, है ना। 2x प्लस 3y प्लस कितना हो जाएगा? -4z, है ना। इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये हो गया पहला नंबर, है कि नहीं। चलिए दूसरा नंबर भी देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए, तो दूसरा में जो है ये 2x का स्क्वायर x को लिखेंगे, है ना। ये y का स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर 8z है। 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इधर, अच्छा जेड छूट गया, सॉरी। 2√2 जेड का स्क्वायर। यहाँ पर 2a भी हो जाएगा, तो 2a में 2x और b में y। ठीक है ना। हम्म, अच्छा आगे भी जो है ना, यहाँ एक सेकेंड, अगला जो है बाबू, ये भी 2x स्क्वायर है ना, है ना। तो ये भी √2x हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो ये √2, तो 2ab और फिर 2bc। तो b में हो गया बाई ना, सॉरी, बाई, और c में 2√2z। ठीक है, देख सकते हैं 2 दूना 4√2/z। फिर -2ca, तो 2c में 2√2z और a में 2x। ठीक है, √2 है, √2। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये √2 है ना, यहाँ पर √2। चलिए अब इसको लिखिएगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन माइनस जो है ना, ये दोनों पद माइनस है, तो इन दोनों में कौन सा है? तो इन दोनों में x है ना, तो x वाला पद माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि -√2x प्लस y और प्लस 2√2z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, है ना। अब इसका होल स्क्वायर, तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए। -√2x प्लस y प्लस 2√2z, और इधर हो जाएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, तो ये था 5 का दूसरा, है ना। अब देखिए हम लोग चलेंगे छठा नंबर में। तो छठा नंबर में क्या है? निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे। ठीक है ना। तो इसमें भी हमको प्रसारित करना, एक्सपेंड करना उसी तरह से, बस यहाँ पर a प्लस बी का यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना। ये लिख सकते हैं 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू ए माइनस बी है। चलिए, तो दोनों में से कोई यूज करके यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे पहला में है कितना 2x प्लस 1 का क्यूब है ना, तो एक क्यूब हो गया, ठीक है, एक क्यूब हो गया। और फिर फिर बी क्यू हो जाएगा है ना। और फिर 3a² बी, 3a² बी प्लस 3ab² ए बी² प्लस बी, ठीक है। दो का हो जाएगा कितना, 2 का 8x³ 3 गुना 6x² प्लस 6x प्लस 3, है कि नहीं। तो हो गया। इसी तरह से एक्सपेंड करेंगे इसको भी। देखिए, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बन जाएगा आसानी से, है ना। 2a माइनस 3b का होल क्यों कीजिए, तो ए क्यू, ठीक है, इसमें हो जाएगा -3a² भी, है ना, -3a² बी, ठीक है, और प्लस 3ab², है, और प्लस bq यानी 3b का क्यू हो जाएगा। जब इसको बनाइए तो 8a³ हो गया, है ना। और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, a² भी हो गया, है ना। और यहाँ पर देखिए 3 छोतिया 12, ab² हो गया, और 3 का 9 b² हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया दूसरा नंबर, है ना। हम लोग को बचा है अब तीसरा और चौथा, ठीक है? चलिए, तो देख लेते हैं, है ना, तीसरा में क्या है। तो तीसरा में भी उसी तरह से कर देंगे, है ना, ए क्यू, ठीक है, प्लस 3a² प्लस 3ab², है ना, ए क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस bq, तो आ जाएगा कितना, 3 का 27, 2 का 8, है ना, 27/8x³ और यहाँ पर है कितना, कटेगा तो नहीं, तो 3 का 9, 9 तिया 27/2 x², ठीक है। तो यहाँ पर 3 का 9 नहीं, स्क्वायर तो 1 का है ना, 9/2 x और प्लस 1, ठीक है। चलिए, ये हो गया 6 का नंबर 3। 6 के नंबर 4 देख लीजिए यहाँ पर, एक क्यू, है ना, -3a² बी प्लस 3ab², है कि नहीं, और प्लस y², तो 2/3, 2/3 y का क्यूब। तो यहाँ पर देखिए x³ हो जाएगा, माइनस 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पर, तो 2x² y हो जाएगा, है ना। यहाँ पर भी 3 से 3 कट गया, तो देखिए तो हो जाएगा, अब 3 कट ही गया, तो एक माइनस है, नहीं तो माइनस का तो जरूरत नहीं है, माइनस का तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका तो हम लोग पहले देखते हैं ना, -3a² प्लस 3ab², तो 2 का स्क्वायर 4, है ना, 4 ही तो बचा, 4x² ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 2 का 4, 8, 8/64 क्यू, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका चौथा नंबर ना, नहीं आता है। देख लेते हैं आपका, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 8 बटा, हाँ ठीक है, यहाँ पर 3 करना है, तो 3 3 होती है 27 हो जाएगा ना।
3 3 होती है 27/q, है ना। अच्छा, और इधर माइनस में माइनस होता है बउआ, इसमें भी लगता है नहीं दिए थे ना, इसमें भी नहीं दिए थे। यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब और इसमें क्या था, यहाँ पर देखिए ये जो था 3 के स्क्वायर ये 9 था नहीं, तो 3 से कटेगा तो ये 3 बचेगा ना, यहाँ पर 3 नीचे रह जाएगा, यानी कि एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस 4/3, ये क्या है 4/3x² और माइनस 8/27/q, ठीक है। चलिए तो ये हो गया चौथा नंबर कंप्लीट, है ना। इसका था 6 का 4। सातवां देखिए क्या है, उपयुक्त सब समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें 99 का क्यू है ना, तो अब 99 का क्यू डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 99 को हम लोग 100 माइनस 1 का क्यू लिखेंगे, है कि नहीं। तो 100 का क्यू, है ना, यानी a माइनस बी का होल क्यू निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकालते हैं, एक क्यू माइनस बी क्यू, है, और फिर क्या हो जाएगा 3a² प्लस 3ab प्लस 3a² भी, है ना, माइनस 3a² भी और प्लस 3ab², ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, है ना, इंटू ए प्लस बी, यानी कि 100 प्लस, नहीं यहाँ माइनस ना है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं इधर ए माइनस बी के क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। अगर यहाँ पर प्लस प्लस रहेगा तो, अगर माइनस रहेगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 का क्यू, है ना, 10,000, ठीक है। चलिए एक और हो गया, माइनस 1 का क्यू 1, और यहाँ पर हो गया 300, और यहाँ पर 100 में से 1 हो गया 99, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा अब ना 10 लाख, है ना। 99 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 से ये कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, है ना, 10 लाख, ये हो जाएगा 10,99,000, ठीक है। और इधर हो जाएगा -301, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 10 लाख, है ना, तो 9 लाख, और फिर कितना हो जाएगा, घटा घटा लीजिए ना, 9 में से 1 घट गया 8, ठीक है, 301 ही है ना, हाँ 9 में से 1 घट गया 8, और फिर हो जाएगा कितना, ये बचेगा 8, है ना, सॉरी 9, 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3, है कि नहीं, ओहो हो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये गुना ना था, यहाँ पर ये तो ये गुना ना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा ना, देखिए देखिए तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये है आपका 10 लाख, है ना जी, 10 लाख, ठीक है बाबू। और ये हो जाएगा -1 है, और ये आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 नंबर 17,
27 तो 29, 297 और डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। 29,700 तो 10,29,700 29,700 में से एक घटा दीजिए तो फिर बचेगा कितना। 10 में से एक घट गया 9, है ना, और फिर हो गया 9, कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, हाँ हाँ, ये हो गया 6, है कि नहीं, 6 ना हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा, 9, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2, अरे 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 अरे, इसको फिर से बना लेते हैं। ये दोनों जो है देखिए, ये दोनों आपका क्या है, गुना करना पड़ेगा, सॉरी, दोनों माइनस है ना, तो इन दोनों को जोड़ करके घटाना पड़ेगा इसमें से, है कि नहीं, ठीक है ना। देखिए इसको फिर से बना देते हैं। यहाँ पर 99 जो है ना, तो इसको 100 माइनस 1 का क्यों लिखेंगे, है कि नहीं, और फिर ये कितना हो जाएगा, और देखिए तो a माइनस बी का होल क्यूब जो भी यूज करना है कि नहीं, तो जैसे दोनों यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप एक क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab² और फिर माइनस बी क्यू, ठीक है, माइनस बी क्यू, ये यूज कर लीजिए, या फिर एक क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए हाँ, यहाँ पर हमने ये यूज किया था, तो देखिए इसी को यूज करके हम बना देते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक क्यू यानी कि 100 का क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस बी क्यू तो एक का क्यू, फिर माइनस 3ab तो 3a में 100 और b में 1, है ना, फिर a माइनस बी यानी कि 100 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए 100 का क्यू कितना हो जाएगा, तो 10 लाख, है कि नहीं, 10 लाख हो जाएगा, माइनस 1, और यहाँ पे 300, 100 माइनस 1 99, है कि नहीं। यहीं पे आपका मिस्टेक हुआ था, ठीक है, तो इसको 10 लाख हो गया माइनस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 नंबर 27, है ना, और 3 नंबर 27 और 2 29, ठीक है ना, 29,700, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पर एक जुट जाएगा ना, है कि नहीं, तो देखिए 10 लाख अब माइनस, अब ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29,701, ठीक है। 29,701, अब इसमें से आप घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, देखिए 10 लाख, 10 लाख, हाँ 10 लाख हो गया, और 29,701, 29,701 घटाइए तो 10 में से घट गया 9, है ना, ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 में से 7 घट जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 9, 9 में से 7 घटेगा 2, है ना, फिर यहाँ पर 9 तो 9 में से 9 घट गया 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से नहीं हाँ 9 है ना, तो 9 में से 9 घट गया 0, फिर 9 तो 9 में से 2 घट गया 7, फिर ये 9, है कि नहीं, और ये तो हो गया, तो कितना बचा, 9,70,299, ठीक है, 9,70,299, है ना, तो वहाँ पर आपका ये वाला यहाँ पर स्टेप ये मिस्टेक हुआ था, ठीक है नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने नहीं किया था, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना लीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए, इसको इसके देखिए इसमें जैसे 100 102 का क्यू है ना, तो 100 प्लस 2 इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा दीजिए, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 का क्यू, है ना, ए प्लस बी का क्यू। अब इसमें भी आप दोनों में से कोई सा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यही वाला यूज कर लेते हैं, तो ए क्यू
ठीक है, प्लस बी क्यू, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3ab, यानी 100 × 2, 3ab इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं, यानी 100 + 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 100 का क्यू तो 10 लाख हो गया, है कि नहीं, 10 लाख, और 2 का क्यू 8 हो गया, यहाँ 3 × 2 = 600, अब फिर यहाँ गुना हो जाएगा 102, ठीक है। तो 600 × 102, तो पहले इसको आप लिख लीजिए, ये हो गया हमारा 10 लाख और प्लस 8, है ना। इसको तो आप ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे ये 10 ऐसे, है ना, 10 लाख 8 हो गया, और ये हो जाएगा कितना, तो 6 × 2 = 12, और 612, है ना, फिर 2 को 0, यानी कि 61,200। अब इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 10,61,208, है कि नहीं, 10,61,208। चलिए ये हो गया। अब तीसरा नंबर में देखिए, आपका जो है 998 का क्यू है कि नहीं। तो 998 का क्यू, इसको हम कितना लिख सकते हैं, तो 1000 - 2, है ना, कितना लिखेंगे, 1000 - 2 का क्यू। अब यहाँ पर तो और 1000 है, 3 को 0, और उसका क्यू, है ना। तो ये मतलब केवल सॉल्यूशन लंबा है, और क्वेश्चन तो आसान ही है, ठीक है। तो a - b का क्यू करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो एक क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इसको वो वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, एक क्यू -3a² b, ए स्क्वायर बी में 2 हो गया, फिर प्लस 3ab², है ना, ए b² हो गया, फिर माइनस बी क्यू, तो 2 का क्यू। चलिए, तो अब हो जाएगा, देखिए 1000 का क्यू तो कितना हो जाएगा, 9 गो शून्य हो जाएगा ना, 2 3, 1 2 3, 1 2 3, है ना। कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 2, तो 2 तिया 6, और यहाँ 6 को 0, है कि नहीं, 3 3 6, तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 4 तिया 12,000, -2 का क्यू 8, ठीक है। अब प्लस वाला जुट जाएगा, तो देखिए यहाँ 12,000 है ना, 3 2 5 शून्य, ठीक है। तो 1 3 शून्य 1 4 शून्य, अब बाकी ये 12,000, ठीक है। और इधर हो जाएगा 6 60 लाख 60, हो गया 60 लाख 8, ठीक है। चलिए, तो अब इसको घटाएंगे, है ना। तो देखिए 10 में से 8 घट गया 2, ठीक है, फिर बचेगा आपका 9, है ना, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 9, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको इधर लिख के घटा ही लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए, कितना है, 3 1 4 0, ठीक है, 12,000, 12,000, और इधर हो गया 60 लाख 8, है ना, 1 2 2 2 2 2 3 4 5 6, है ना, 60 लाख 8, ठीक है। चलिए इसको घटाइए, तो 10 में से 8 कट गया, 2 हो गया, है ना, फिर यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ 1 हो गया, तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 10 में से 6 कट गया 4, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 9, है कि नहीं। तो देख लीजिए कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 99 करोड़ 40 लाख 11,992, कितना, 99 सेकंड, 99 करोड़ 40 लाख 11,992, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7 था, है कि नहीं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 7 में वही है,
केवल डिजिट जो था उस तरह का है कि नहीं, तो इसमें थोड़ा सा माइनस प्लस ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 8वां में क्या है, निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको गुणनखंड करना, आपको ये देखना है कि ये किस फॉर्मेट का है। तो जाहिर सी बात है क्यू है ना, तो ए प्लस बी क्यू या फिर ए माइनस बी क्यू, यही इन्हीं दोनों में से कोई फॉर्मेट होगा, है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको यू देखते हैं, है ना, कौन सा है। देखिए तो पहला में है हमारा, देखिए 8 ए क्यू, है ना, एक बार इसको लिख लेते हैं, 8 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा। इसको हम देखें कितना लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 ए का क्यू, है ना, और इसको हम बी का क्यू लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 12 ए स्क्वायर भी है, तो देखिए 3 ए स्क्वायर बी के रूप का, तो 3 ए स्क्वायर यानी 2 ए का स्क्वायर अब बी में है। ठीक है, अब देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, है ना, 12 ए स्क्वायर भी है ना, इधर 3 ए बी स्क्वायर इसको लिखेंगे, तो 3 ए बी स्क्वायर। देख लीजिए इससे ये आना चाहिए, है कि नहीं। अगर आ रहा है तो भाई हम यूज कर सकते हैं, नहीं आएगा तो फिर कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये बैठ गया है कि नहीं हमारा, ये किस रूप का है, तो ए प्लस बी का प्रसारित रूप है कि नहीं, ए प्लस बी का प्रसारित रूप है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ए प्लस बी का होल क्यूब, है कि नहीं। अब 2 ए प्लस बी का होल क्यूब लिखेंगे तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा, इसको बस 3 बार लिख देंगे, तो 2 ए प्लस बी, है ना, 2 ए प्लस बी एंड 2 ए प्लस, ठीक है। चलिए ये भी हमारा देखिए उसी प्रकार का है ना, तो देखिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे, और ये तो लगता है सेम है ना, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, और बस यहाँ पर माइनस दिया गया है। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा बस 2 ए प्लस बी की जगह माइनस बी हो जाएगा। देखिए तो इसको हम दूसरा में 8 ए क्यू जो है इसको हम 2 ए का क्यू लिखेंगे, है ना, बी क्यू जो है इसको, ये बी क्यू हो गया, और माइनस ये 3 ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तब ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल की हो गया, यानी इसका गुणनखंड 2 ए माइनस बी एंड 2 ए माइनस, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसका तीसरा नंबर में। ठीक है, तो तीसरा के लिए हम इसको मिटा देते हैं, है, देखिएगा तो तीसरा नंबर में आपका जो है वो क्या है, देखिए तो 27 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 का क्यू, है कि नहीं, 3 का क्यू लिख सकते हैं ना। चलिए फिर 125 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 ए का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5 ए का क्यू लिख सकते हैं। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 135 है ना, यहाँ पर 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। आप देख लीजिए इससे ये वाला पद आना चाहिए, है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 3 का क्यू 27 हो गया, ठीक है ना, फिर 5 ए का क्यू 125 ए क्यू हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 9 तिया 27 पचे 135, है कि नहीं, तो आ जा रहा है ना। यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, है ना, और यहाँ पर 5 के 25, तो 25 नामा 225, है ना, तो 225 ए स्क्वायर तो आ रहा है, तो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब ये हो गया हमारा किस रूप का, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम कितना लिखेंगे इसको, ए माइनस बी का होल क्यू, यानी 3 माइनस 5 ए का क्यू, यानी कि गुणनखंड हो जाएगा 3 माइनस 5 है, 3 माइनस 5 है एंड 3 माइनस 5 है। ठीक है, यह हो गया तीसरा नंबर। अब देखिए इधर हम लोग देखेंगे चौथा नंबर में इसका, देखिए तो चौथा नंबर में, चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 64 एक क्यू है कि नहीं, यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं 64 एक क्यू माइनस 27 बी क्यू माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको 64 ए क्यू है, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 ए का क्यू, है ना, माइनस 27 है तो 3 बी का क्यू, ठीक है। अब चूंकि माइनस है तो माइनस 3 ए स्क्वायर भी यहाँ पर होता है, तो देखिए 3 ए स्क्वायर यानी 4 ए का स्क्वायर, अब बी में है 3 बी, है ना, फिर इधर 3 ए बी स्क्वायर, ए बी में स्क्वायर। अब इसको मिला भी लेना है कि यह होता है कि नहीं, तो देखिए 4 चौके 16, है ना, 16 तिया 48 तिया 144 ए स्क्वायर भी आ जा रहा है ना। यहाँ पर देखिएगा तो 9 9 चौक 36 तिया 78 से, है ना, 108 ए बी स्क्वायर ये भी आ जा रहा है, ठीक है, आ जा रहा है तो सही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना, 4 ए माइनस 3 बी का होल क्यू, है ना। तो गुणनखंड हो गया 4 ए माइनस 3 बी इंटू 4 ए माइनस 3 बी, ठीक है। ये हो गया चौथा नंबर। अब पांचवा नंबर देखिएगा इसको, देखिए पांचवा में क्या हो गया, तो पांचवा में यहाँ पर 27 पी क्यू, है ना, तो इसको 3 पी का क्यू लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ 1/216 तो 1/6, है ना, 6 का क्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस 3 ए स्क्वायर भी, 3 ए स्क्वायर हो गया, अब बी में 1/6 हो गया, है ना। फिर 3 ए बी स्क्वायर, तो ए में 3 पी, अब बी में 1/6 के स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसमें आ जा रहा है, ठीक है, ये दोनों तो हो ही गया, 3 का क्यू 27, है ना, ठीक है, 3 का क्यू 27, 1/6 का हो गया कितना, 216, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो 3 का स्क्वायर 9, है ना, 9 तिया 27, है ना। आ, इसमें देखिए यहाँ पर ये आप 3 दूना 6 यहाँ पर काटिएगा, है ना, तो 3 दूना 6 जब काटिएगा तो यहाँ पर कितना है 3, तो 9, है ना, 9/2 यहाँ पर, है ना, 9/2, ठीक है, तो है तो सही है, ठीक है। चलिए फिर इसमें आप देखेंगे तो 1/36 हो गया यह इसका, है ना, और यहाँ 3 तिया 9, तो 9 चौक 36 कट जाएगा यानी कि 1/4 पी आ जा रहा है, ठीक है, तो सही है, तो यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल क्यू यानी कि 3 पी माइनस 1/6 का होल क्यू, है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा, 3 पी माइनस 1/6 इंटू 3 पी माइनस 1/6, है ना, 3 पी माइनस 1/6, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पांचवा नंबर, है ना, 5 ही क्वेश्चन था ना इसमें, ठीक है। तो 8 का हो गया कंप्लीट। अब देखिए 9वां नंबर में, इसमें आपको क्या करना है, सत्यापित करना है, ठीक है। इसमें सत्यापित करना है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इतना होता है एंड ये इतना होता है, ठीक है। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सत्यापित कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर पहला जो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, है ना, देखिए पहला नंबर में, तो इसके लिए हम एक्स प्लस वाई के होल क्यू लेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है, एक्स क्यू, है ना, और प्लस वाई क्यू, ठीक है ना, प्लस में क्या होता है, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है 3x/, है ना, इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो हमको इसका मान निकालना है कि नहीं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए इधर हो जाएगा, इसको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यू, और ये इधर आ के माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो माइनस में हो जाएगा 3x/, इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि देखिए इन दोनों पदों में एक्स प्लस वाई आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये निकल गया आपका, तो बचेगा क्या, 3x/, है कि नहीं, तो बचेगा फिर यहाँ पर आपका 3x/, ठीक है।
अब इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो x प्लस वाई का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x बाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस वाई है ना, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2x में से 3x घटेगा, क्या बचेगा, माइनस एक्स बाई और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इधर था एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, तो आ गया ना आपका, यही ना था, इतना ही दिखाना था, एक्स क्यू प्लस वाई के बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये भी उसी तरह से हम लोग दिखा लेंगे, है ना। देखिए, तो इसको भी लिखेंगे तो हम लोग एक्स माइनस वाई का होल क्यूब लिखे, है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यू है ना, और माइनस वाई क्यू, फिर माइनस 3x वाई ना, है ना, 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वाला पद जो है इधर रह जाएगा, बाकी ये वाला पद इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर एक्स माइनस वाई का होल क्यू, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 3x वाई, है कि नहीं, 3x वाई। अब यहाँ पर एक्स माइनस वाई और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, -2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ प्लस 3x वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ -2x वाई प्लस 3x वाई, तो क्या बचेगा, प्लस एक्स वाई बचेगा, है कि नहीं, और प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, और इधर था हमारा कितना था, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। ठीक है, चलिए, तो यही था आपको दिखाना, है ना, एक्स क्यू माइनस वाई के बराबर एक्स माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 9वां नंबर, है ना। अब देख लीजिए 10वां में क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो गुणनखंड यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का इसमें यूज करना है। ठीक है, चलिए तो यूज करते हैं हम लोग और बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे 27 बाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया है। चलिए ठीक है ना, तो देखिए, तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, 27 बाई क्यू, तो ये इसको कितना लिख सकते हैं, तो 3 बाई का क्यू, है ना, और यहाँ पर 125 है तो 5 जेड का क्यू लिखेंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, अभी हम लोग देखे क्या कि ए प्लस बी यानी कि 3 बाई प्लस जेड, है ना, फिर क्या, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, अब एरा में माइनस होता है, माइनस एक्स वाई यानी कि 3 बाई इंटू 5 जेड, फिर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 जेड का स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 3 बाई प्लस 5 जेड, है ना, और इधर हो गया कितना, तो 3 का 9, 9 बाई स्क्वायर, है ना, 9 बाई स्क्वायर माइनस 3 × 5 = 15 बाई जेड, इधर 5 का 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना ही होगा, है कि नहीं। चलिए, अभी दूसरा नंबर भी देखेंगे यहाँ पर, इसका देखिए, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 64 है ना, तो इसको 4m का क्यू लिखेंगे, है कि नहीं, फिर 343 है तो ये कितना हो जाएगा 7 ना, 7 × 4 = 343, 7n का क्यू ना, तो क्यू माइनस बी क्यू बराबर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, है कि नहीं, इंटू इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर।
ठीक है, और प्लस में ए बी यानी कि 4m इंटू 7n, ठीक है, और फिर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर। चलिए तो कितना हो जाएगा 4m माइनस 7n, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 4 का 16m स्क्वायर, यहाँ 4 सत्ते 28mn, और यहाँ 7 का 49n स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका गुणनखंड कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 10 का था। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देख लीजिए नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर कितना है, 11 नंबर में, है ना। तो यहाँ पर क्या है, गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको एक क्या है, ये जान लीजिए कि एक क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी प्लस प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना, इतना बराबर क्या होता है। अगर आप इसको जानिएगा, ठीक है, तभी आप यूज कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं, है ना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, और इसी में एक स्थिति में आता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो उस स्थिति में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है 3abc। ठीक है, तो ये भी यूज होगा आपका, है ना, यहाँ पर नहीं होगा, हाँ, जहाँ यूज होगा वहां पर बताएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये जानना है कि ये कहाँ चले गया, है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए तो ये हम इसके अनुसार बना लेते हैं। तो पहले तो इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे, है कि नहीं, तो 27x क्यू है तो 3x का क्यू होगा। ठीक है, फिर प्लस बाई क्यू, फिर प्लस जेड क्यू, है ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू माइनस 3abc यानी 3x, है ना, बाई जेड। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मेट है ना, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस बाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3x का स्क्वायर, है ना, फिर बी स्क्वायर तो बाई का स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर यानी कि जेड का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस ए बी यानी कि 3x इंटू बाई। ठीक है, फिर माइनस बी सी यानी कि बाई इंटू जेड, फिर माइनस सी ए, है ना, तो सी ए यानी कि जेड इंटू 3x। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3x प्लस बाई प्लस जेड, है ना, और यहाँ हो जाएगा 3 का तो 9x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3x बाई माइनस बाई जेड और माइनस 3zx। ठीक है, तो यही हो गया इसका गुणन। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 11 नंबर, है ना। चलिए 12 में देखिए क्या है, हाँ इसमें देखिए आपको सत्यापित करना है कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको भी कर लेते हैं। देखिएगा तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले तो इसको ये लिखेंगे, देखिए कि भाई हम जानते हैं क्या, कि एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड बराबर होता क्या है। तो हम जानते हैं एक्स प्लस बाई प्लस जेड, है कि नहीं, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड और माइनस जेड एक्स। ठीक है, इतना ही जानते हैं। अब इसको हमको इस फॉर्मेट में लाना है, तो कैसे लाएंगे, तो देखिए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको समझिए।
इसके लिए कुछ नहीं, आपको यहाँ पर जो है अ, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, है ना, 2 से डिवाइड कर दिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको अंदर करेंगे, पहले अभी लिख देते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमने डिवाइड किया है तो इसको हम आगे लिख देंगे 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और ये जो 2 है वो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अंदर कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें, ये तो हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर अब क्या करें, देखिए ये जो 2x स्क्वायर है इसको हम लोग अलग अलग लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसको भी, तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिखेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 2z स्क्वायर है तो इसको भी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इधर जो है 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ठीक है। चलिए, अब अगला स्टेप इसमें होगा, देखिए, तो 1/2, है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, है ना, ठीक है। यहाँ से -2xy आगे लाइए पहले, ठीक है, -2xy और एक वाई स्क्वायर यहाँ से ले लीजिए, काहे कि ये मिलके बन गया एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए, फिर उसी तरह से आ, देखिए एक वाई स्क्वायर बचा है यहाँ पर तो ये भी ले लिए, है ना। और फिर यहाँ -2 बाई जेड यहाँ ले आइए, 2 बाई जेड और एक जेड स्क्वायर ले लीजिए, तो ये मिलके बन गया वाई माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास बचा यहाँ पर जेड स्क्वायर, ठीक है ना। एक बचा ना, एक यहाँ पर यूज हो गया, एक बचा यहाँ पर, एक यहाँ जेड स्क्वायर ले लीजिए, है ना। और यहाँ से -2 जेड एक्स, ठीक है। और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है तो प्लस एक्स स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। बस आपका काम हो गया, अब और क्या है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अब देखिए ये इतना मिलके क्या बन गया, तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये क्या बन गया, तो वाई माइनस जेड का स्क्वायर। और फिर ये क्या बन गया, तो ये जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, है कि नहीं। यही ना लाना था, हाँ इतना ही था, ठीक है। यानी कि इसको आगे लिख देंगे, है ना। ये कितना है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x/जेड, है ना, इतना ही बराबर था। चलिए, तो ये आपका हो गया सत्यापित, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, है ना। जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका दिखाना था, हमने बताया था कि इसका यूज होता है ना। यहाँ पर आपको दिखाना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इतना बराबर 3x/जेड कैसे होगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दिखा देंगे, ठीक है, बहुत आसान है। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम जो जानते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, है ना, और -3x/जेड बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है कि नहीं। और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 0, तो उस स्थिति में एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
प्लस जेड क्यू माइनस 3x/z बराबर इतना का मान 0। ठीक है, इतना का मान हो गया ये है 0। इतना का मान यहाँ पर 0 है ना, और ये है साथ में कितना x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम जानते हैं 0 गुना कुछ भी 0 है ना, 0 इंटू समथिंग 0। यहाँ पर x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3x/z बराबर आ जाएगा 0 गुना कुछ 0 हो जाएगा, है ना। तब यहाँ पर देखिए x³ है ना प्लस y³ प्लस z³ बराबर ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, बराबर 3x/z हो गया, है कि नहीं। तो ये हो गया आपका नंबर 13। 14 में देखिए क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान। मतलब कि इसको आपको क्यू करके जोड़ना नहीं है ना, कि 12 का क्यू 1728, 7 का क्यू 343, 5 का क्यू 125, उसको उस तरह है ना, आपको उसको किए बिना आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है ना। अभी हम लोग जानने जाना यहाँ पर देखिए, अगर इसको a मानते हैं, a बराबर -12 है ना, और b बराबर 7 और c बराबर 5, तो a प्लस बी प्लस सी कीजिए तो -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना आएगा, 7 5 12 -12 0, है ना। और जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हमारे पास ये है कितना, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ यही रूप का है ना। तो हम अभी देखें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो इतना बराबर 3ab/c है ना। यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसलिए a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3ab/c होता है ना। यहाँ पर -12 के क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 3ab/c है ना, यानी 3 -12 गुना 7 गुना 5। चलिए तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 है ना, आगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, आगे माइनस हो गया। 12 25 60, 60 दिया 180, और 180 से तो कितना हो जाएगा 68 बट 88 यानी 1620। ठीक है, हाँ 18 7 26 से 18 नवंबर से 88 होता है, सॉरी 18 7 26 से, तो 1260। ठीक है ना। दूसरा में भी उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ भी देखिए अगर इसको हमने ए माना, इसको बी और इसको सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो 28 प्लस -15 प्लस -13, तो कितना हो जाएगा 28 -28 0 है ना। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, इसलिए 28 का क्यू है ना प्लस -15 का क्यू प्लस -13 का क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab/c, यानी 3 ए में 28, बी में -15 और सी में -13। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। तो गुना कर लें तो कितना हो जाएगा, 28 से 84 है ना, इसको गुना कर लीजिए ना, देखते हैं आपका, हाँ हाँ, तो कितना हो जाएगा ये आपका, कितना है 3 गुना 28 है ना, और 88 84, 84 गुना 15 गुना 13 है ना, गुना 13, तो कितना हो गया 16,380। ठीक है ना। और चूंकि
हाँ, ये जो हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, यहाँ पर हो जाएगा 16,380, 16,380। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, 14 हो गया ना, 15 नंबर में नीचे दिए गए आयतों, है ना, जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे, है ना, तो उसमें से एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई, है ना, कौन सा लंबाई कौन सा चौड़ाई ये पाना मुश्किल होगा, है ना, लेकिन उसमें से एक लंबाई और एक चौड़ाई, है ना, तो लंबाई एवं चौड़ाई का संभव व्यंजक हम यहाँ से दे सकते हैं, इसको गुणनखंड करके। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस इसको हम लोग को गुणनखंड कर देना है। ठीक है, देखिए तो इसमें दो क्वेश्चन है ना, पहला में देखिए, तो 25a² माइनस 35a प्लस पर, है ना, तो कैसे करेंगे, 25 बढ़े के 300 हो जाएगा, है ना, और 15 बीस है, हाँ चलिए ये तो हो गया, 25a² माइनस 15a प्लस 20a प्लस 12। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा 5a आपका, यहाँ बचेगा 5a माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे तो 5a माइनस 3, है ना, अब इन दोनों में से 5a माइनस 3 कॉमन, तो अंदर बचेगा 5a प्लस 4। इसका जो गुणनखंड आएगा दो पदों में, है ना, 5a माइनस 3 और 5a प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक, है ना, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक, संभव व्यंजक कितने हो जाएंगे, 5a माइनस 3 एवं 5a प्लस 4। ठीक है, चलिए वैसे प्लस वाला है तो ये लंबाई हो जाएगा और माइनस वाला तो ये चौड़ाई हो जाएगा, है कि नहीं, कि लंबाई हमेशा ज्यादा होती है कि नहीं। चलिए तो हो गया, फिर दूसरा में हमको है तो इसको भी फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा में जो हमारा 35 बाई² है ना, और प्लस 13 बाई और माइनस 12। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 35 बढ़े हो जाएगा कितना, 35×210 यानी 420। ठीक है, अब 420 कैसे आएगा, 420, तो 420 को गुणनखंड करेंगे तो 14×3=42, है ना, तो 14×3=42 हो जाएगा 420, लेकिन 30 और 14 का अंतर 13 नहीं होगा, है ना, हाँ यहाँ तो 16 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, 14×2=28 और 30 का आधा 15, तो 28 15 है 420 हो जाएगा, 28 में से 15 घटेगा 13 आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको 28 और 15 में हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, 28 और 15, तो देखिए यहाँ पर है 35 बाई² है ना, और प्लस ना है तो 28 बाई और माइनस 15 बाई। ठीक है, और इधर माइनस 12। अब इसमें से आपका 7 कॉमन हो जाएगा, 7 बाई, तो यहाँ पर 7×5=35 और 7×4=28। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, तो 3, है ना, तो 5 बाई प्लस 4, इन दोनों में से 5 बाई प्लस 4 कॉमन, तो अंदर बचेगा 7 बाई माइनस 3, है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक, है ना, लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 बाई प्लस 4, है ना, 5 बाई प्लस 4 एवं 7 बाई माइनस 3। ठीक है,
इस तरह से इसको हम लोग को बनाना था नंबर 15 का, है ना। 16 में जो है आपका वही है घनाभों, है ना। यहाँ पर देखिए इसमें घनाभ का है, घनाभ का आयतन दिया गया है, तो इसमें विमाओं के लिए संभव व्यंजक, तो जाहिर सी बात है घनाभ में जो होता है वो क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। तो इसको हमको गुणनखंड करेंगे तो त्रिघात, यहाँ पर द्विघातीय है, यहाँ भी द्विघातीय, ठीक है। तो इसमें हमको 3 व्यंजक का, है ना, यानी 3 पदों का गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो हमारा 3 को बीमा दे देंगे, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग 3 गो पद के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, तो कैसे होगा देखिए। तो पहला तो हमारा है, आसान ही है, आयतन जो है 3x² माइनस 12x, ठीक है। अब इसमें तो डायरेक्ट हमको गुणनखंड दिख रहा है, क्या 3x दिख रहा है ना। तो 3x जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x² और माइनस 4, ठीक है कि नहीं। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो देखिए ये तो 3x हो गया। अब x² माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², है ना, x² माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, है ना। तो 3 पद का गुणनफल हो गया ना, 3x एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, है कि नहीं। एक सेकेंड, ये 3x² है ना, तब कैसे होगा। फिर तो यहाँ पर x माइनस 4 बचेगा, नहीं, यहाँ पर x माइनस 4 बचेगा ना। ये यहाँ पर आपका 3x² है, जब x कॉमन नहीं है तो फिर x² कैसे बचेगा, x ही बचेगा ना। इसको फिर से देखिए, तो जब 3x हमारा कॉमन हो गया तो फिर बचेगा x ही बचेगा ना, और इधर 4 बच जाएगा, ठीक है। तब इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इतना ही रह जाएगा ना, 3x इंटू एक्स माइनस 4, है कि नहीं। तो इतना ही रह जाएगा, लेकिन फिर भी इसको हम 3 पद के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एक 3 हो गया, है ना, दूसरा x हो गया और फिर तीसरा x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका संभव बीमा क्या हो जाएगा, है ना, संभव बीमाएं का व्यंजक, है ना, संभव बीमाएं, एक 3 हो गया, दूसरा x और फिर तीसरा बीमा x माइनस 4, ठीक है। चलिए 3 पद के गुणनफल के रूप में लिख दिया, इसको भी हम लोग 3 पद के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए इसको इसको देखते हैं, यहाँ पर से है, पहले कितना लिखे 12k/² है ना। अच्छा इसमें आपको देखिए, अ, वैसे हमने बनाया था इसको, तो इसमें आपका जो है वो थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है ना, यहाँ पर जो 6 है ना, ये 8 होगा आपका, ठीक है। तो ये 8k/, होगा और माइनस 20k हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको इसमें कॉमन जो दिख रहा है वो आपका 4 कॉमन हो जाएगा, है ना, 4k कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब 4k कॉमन हो जाएगा तो फिर अंदर क्या बचेगा देखिए, यहाँ पर बचेगा 3y², ठीक है। और फिर यहाँ पर 4 के कॉमन तो 2y बचेगा और यहाँ पर 5, है ना, 5 बचेगा, ठीक है। तो 3y² प्लस 2y माइनस 5, अब इसको आप कर लीजिए तो 3 पच्चे के 15, है ना, ठीक है। 4k इंटू कितना हो जाएगा, 3y², 5 या 15 हो जाएगा ना, तो प्लस 5y और माइनस 3y, ठीक है, माइनस 5, तो 4k। अब इसमें हम बाई कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5 हो जाएगा, इसमें से 1 कॉमन लेंगे तो 3y प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 4k इंटू इनमें से 3y प्लस 5 हो जाएगा और फिर इधर y माइनस 1 हो जाएगा ना, यहाँ भी 3 पद हो गया, ठीक है। 3 पद हो गया तो अब संभव बीमा हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, संभव बीमाएं, है कि नहीं। तो संभव बीमाएं कितना हो जाएगा, 4k और 3y प्लस 5 एवं y माइनस 1, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया आपका
मतलब इसको गुणनखंड करके 3 पद के गुणनखंड के रूप में लिख करके और बीमा लिख देंगे, है कि नहीं? ये हो गया। ये अब नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें आपका 16 क्वेश्चन ही था और ये था आपका 2.5 था, है कि नहीं? 2.5। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, है ना? तो आपका जो चैप्टर नंबर दूसरा था, है ना? चैप्टर नंबर 2 जो है आपका पॉलिनोमियल, इसमें लास्ट था 2.5, तो ये आपका समाप्त हो गया, है ना? ठीक है। तो अगर आप लोग को समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, है ना? जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद।